So, ever wondered why Bhagat Singh decided to become an atheist? And I was reading this book. It's a compilation of all the letters written by Bhagat Singh. So, भगत सिंह पे इल्ज़ाम लगाया गया था वैनिटी का कि आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है अपनी एबिलिटीज़ पे। एंड उसके रिप्लाई में भगत सिंह ने एक लेटर लिखा था एंड उसमें लिखा था कि वाई ही चूज टू बिकम एन एथिस्ट। सो भगत सिंह ने दो रीजंस दिए थे कि वाई दिस कांट बी अ पर्सनल वैनिटी। बिकॉज दो ही केसेस हो सकते हैं जहाँ पे पर्सनल वैनिटी हो सकती है कि मैं भगवान से ऊपर मानने लगूँ खुद को या फिर भगवान को मेरे अपोजिट खड़ा कर दूँ। और उन्होंने दोनों में ही खारिज कर दिया क्योंकि दोनों में ही भगवान को एक्नॉलेज करना पड़ रहा था और जो एथिस्ट है वो तो भगवान को मानने से ही इनकार कर देता है। सो पर्सनल वैनिटी नहीं हो सकती। बेसिकली वो चाहते थे कि हम रीज़न करें, क्वेश्चन करें ट्रेडिशन को, कल्चर को, एंड उसके बाद भी हमको लगता है कि ये फैक्ट सही है तो उसको कंटिन्यू करें। उनको रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ब्लाइंड फेथ से प्रॉब्लम थी। इससे मुझे बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट याद आ रहा था, दैट इज़ लोकस ऑफ कंट्रोल। एंड उसका पूरा स्टडी है, वो आप देख लेना, मैं अटैच कर दूंगी। साथ ही मैं जो भगत सिंह ने लिखा है वो भी उसी चीज़ से रिलेटेड है, वो भी मैं अटैच करूंगी। सो सो बेसिकली दो टाइप के लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वाला बोलता है कि यार जो मैंने ये डिसीजन लिया था इसलिए मुझे ये रिजल्ट मिला है। एंड जो एक्सटर्नल वाला होता है बोलता है ये जो सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो रहा है एंड या फिर लक के कारण हो रहा है। वो सब चीज़ बाहर पे छोड़ देता है। इंटरनल वाले का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है अगर वो हर चीज़ का ब्लेम खुद को देने लगे। एंड एक्सटर्नल वाले के कोई मोटिवेशन नहीं रहता बिकॉज वो बोलता है कि जो भी होगा किस्मत के कारण हो रहा है। इसका एक बैलेंस बनना ज़रूरी है। आप भगत सिंह को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने कोई रैंडम डिसीजन नहीं लिया है ये। उन्होंने बहुत पढ़ने और सोच समझने के बाद ये डिसीजन लिया है। अगर आप मार्क्स की थियोरी भी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मार्क्स बोलते हैं रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। बिकॉज जो मासेस अगर आप हमेशा उनको याद दिलाते रहेंगे कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये भगवान की मर्जी है या फिर आपकी किस्मत है, तो वो कभी प्रोटेस्ट करेंगे ही नहीं। उनके साथ गलत हो रहा होगा तब भी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक हम सब आजीविका फिलॉसफी के फॉलोअर्स बन गए हैं क्योंकि आजीविका फिलॉसफी बोलती है कि सब चीज़ नियति डिसाइड करती है। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। तो अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं बदल सकते एंड जो हो रहा है दुनिया में होते रहे, चलते रहने दो, तो हम कभी कुछ चेंज लेके ही नहीं आ पाएंगे। और शायद अगर हर इंसान यही सोचने लगेगा तो दुनिया में कुछ चेंज होगा ही नहीं, बस जो हो रहा है वो होता रहेगा।